जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी और राधे रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सदैव बनी रहे। तो आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं शनिवार व्रत की विधि एवं कथा। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसीलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ विशेष लाभदायक सिद्ध होता था। एक समय सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपने को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सके तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए के पास गए और कहने लगे कि ये सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए उस हमारा न्याय करके बताओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गई और कहने लगी कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को बड़ा, यह छोटा, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख का निवारण करने वाला, इसलिए हम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ। तुम्हारे दुख निवारण वचन सुनकर सभी देवता चलकर भीलों ने राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा है। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और इसको छोटा बदलाव, जिसको छोटा बदनाम करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और सबसे पीछे पीछे गए। इसके पश्चात राजा ने छात्रों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और सबसे पीछे वह सबसे छोटा सबसे पीछे था, और वह है पृथ्वी का शासन था। इसीलिए उस शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस प्रदर्शनी को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भी राम जी को 7.5 और वनवास हो गया, और रावण पर राम ने लक्ष्मण की लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। अब तुम सावधान रहना है। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रहों प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ व्यतीत हो जाने पर राजा को साथी की दशा। तो शनिदेव घोड़ों घोड़ों सहित राज्य की राजधानी में जब राजा ने के आने की खबर सुनी तो अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की, ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया, और तुरंत ही राजा को खबर दी। उन गुणों को देखकर अच्छा घोड़ा सवारी के लिए घोड़े की पीठ पर चढ़ते घोड़ा घोड़ा दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ और चल पड़ा। शहर में पहुंचकर की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने को उज्जैन करें तथा अपना नाम मनुष्य जल पिलाया। भाग्य उदय सिंह की दुकान पर बिक्री अधिक हुई थी, तब से उसको पुष्ट भोजन करें कि अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य के बाद देखिए कि खूंटी पर हाथ लटक रहा और को टीम उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय और कोई इस कमरे में नहीं। अवश्य ने किया, परंतु लेने से मना कर दिया। इस पर 57 आदमी इकट्ठे होकर उसको वरदान के पास ले गए और उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि आदमी तो भला प्रतीत होता, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में ही नहीं, अवश्य इसी पूरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि हाथ पैर काटकर चौरंगी किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया
गया और विकास के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और वह ऊपर उसको बैठा दिया। फिकवा उस पर बैठा हुआ जवान से शनि की दशा समाप्त हो गई और रात को वर्षा ऋतु के समय मल्हार गाने का गाना सुनकर शहर के राजा की कन्या पर मोहित हो गई और को खबर लाने की शहर में कौन दासी। सारे शहर में वृद्धि तेली के घर चोरों ने रात को खूब सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ मैंने इस चूर्ण के साथ विवाह करना। प्रातः काल होते हैं ने राजकुमारी को जगाना तो राजकुमारी अनशनरत लेकर तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत वहां राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण लिया कि तेली के घर में जो उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली यह क्या कह रही कोडोट? किसी राजा के साथ कहने लगी कि माताजी मैं कभी नहीं। तो कि माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं देश देशांतर में अपने दूध बेचकर सुयोग्य एवं बड़े से बड़े राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कर लूंगा। तुमको कभी नहीं चाहिए। ने कहा, पिताजी अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि रे में ऐसा ही जैसी तेरी इच्छा को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेरी ने कहा कि कैसे हो सकता है कि आप हमारे राजा, और कहा मैं नीति, परंतु राज्य ने कहा कि को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर आपने राजकुमारी का विवाह चौरंग या विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बदलवा कर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनने का, यह उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार कुछ नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करें का, यह चींटियों को आटा डालेंगे का, या उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने कहा कि मैं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सचिव ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण। पीठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा पूछ लगाया था। आप मुझको जो चाहे धंधे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का को था, इसी कारण यह सब सुख को प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो कि मुझे शांति होगी। आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करें। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। वैसा ही ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के भोजन और राजा विक्रमादित्य को प्रीतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की, सबको जो घंटी पहले हार निकल गई थी वह हार रही। भोजन समाप्त हो गया तो ने हाथ जोड़कर और हुआ था कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणिग्रहण आप करें। इसके बाद सीधे अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा। फिर कुछ दिन के बाद विद्यालय, राजकुमारी तथा दोनों जगह दहेज में दासी, तीरथ और पार्टियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ शहर के निकट पहुंचे और प्रवासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की अगवानी की गई। बड़ी प्रसन्नता। राजा अपने महल में सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया है और रात्रि कोडोट दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सभी ग्रहों में सब ऊपर, मैंने उनको छोटा, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में
सदस्य निश्चय की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख शांति जो कोई निश्चय की इस कथा को शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर होते हैं। शनिवार की कथा को व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब शनि चालीसा को सुनेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल दीनन के दुख दूर करी कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनो विनय महाराज। करहु कृपा है रवि तनय राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपालाचारी भुजा तनु श्याम विराजय। माथे रतन मुकुट छवि छाजय परम विशाल मनोहर भाला। टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटी विकराला कुंडल श्रवण चमाचम चमके। ही माल मुक्तन मणि दमके कर में गदा त्रिशूल कुठारा। पल बिच करें अरिहिं संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन यमक्कोषण स्थक्रौषद्र दुखभंजन सौरी मंद शनिक दशश नामा। भानुपुत्र पूजहीं सब कामा जा पर प्रभु प्रसन्न में जाहीं। रंकहु राव करै क्षण माही पर्वत हूँ तृण होई निहारत। तृणों को पर्वत करी डारत राज मिलत बन राम ही दीन हयो। कैकेहू की मति हरी लीन हयो बनहू में मृग कपट दिखाई। मातु जानकी गई चुराई लखनहिंग शक्ति विकल करिडारा। मचिगा दल में हाहाकारा रावण की गतिमती। बौराई रामचंद्र सो बैर बढ़ाई दियो कीट करी कंचन लंका। बजी बजरंग बीर की डंका नृप विक्रम पर तुही पगुधारा। चित्र मयूर निगली गै हारा हार नौलखा लाग्यो चोरी। हाथ पैर डरवायो तोरी भारी दशा निकृष्ट दिखायो। तेली ही घर कोल्हू चलवायो विनय राग दीपक मह कीन हयो। तब प्रसन्न प्रभु वै सुख दीन हयो हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी। आप हो भरे डोम घर पानी तैसे नल पर दशा सिरानी। भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गहयो जब जाई। पार्वती को सती कराई तनिक विलोकत ही करी रीसा। न भूड़ी गयो गौरसुत सीसा पांडव पर भय दशा तुम्हारी। बची द्रौपदी होती उघारी कौरव के भी गति मति मार्यो। युद्ध महाभारत करी डार्यो। रवि कहे मुख मह धरी तत्काला। लेकर कूदी पर्यो पाताला शेष देवल की विनती लाई। रवि को मुख ते दियो छुड़ाई वाहन प्रभु के साथ सुजाना। जग दिग्गज गर्दब मृगस्वाना जम्बुक सिंह आदि नखधारी। सो फल ज्योतिष कहत पुकारी गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे। हाय ते सुख संपत्ति उपजावे गर्दभ हानि करे बहु काजा। सिंह सिद्धकर राज समाजा जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे। मृग दे कष्ट प्राण संहारे जब आवही प्रभु स्वान सवारी। चोरी आदि होय डर भारी तैसी चारी चरण यह नामा। स्वर्ण लोह चांदी अरु तामा लोह चरण पर जब प्रभु आवे। धन जन संपत्ति नष्ट करावे समता ताम्र रजत शुभकारी। स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी जो यह शनि चरित्र नित गावे। कभो न दशा निकृष्ट सतावे अद्भुत नाथ दिखावे लीला। करे शत्रु के नशी बलि ढीला जो पंडित सुयोग्य बुलवाई। विधिवत शनि ग्रह शांति कराई पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। दीप दान दे बहु सुख पावत कहत राम। सुंदर प्रभु दासा शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। दोहा पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। अब शनि देव की आरती सुने जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव क्रीट मुकुट शीश राजित दिपथ है लिलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी।